Hi guys, how are you? My name is Beauty Singh and I'll be teaching the subject reasoning on this online कक्षा. So अभी तक आपके जितने भी subjects पढ़ाए जा रहे थे, I'll be extending the subject and I'll be taking as for now reasoning classes. अभी मैं आपके लिए reasoning classes लूँगी और उसके पहले आपके बहुत amazing experience होने वाला है. आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे पढ़ के कि आपको आज अभी 15 से 20 मिनट के बाद ऐसा कुछ फील होगा कि आपने कुछ सीखा है. तो एंड तक जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने ऑनलाइन कक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. टेलीग्राम चैनल के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इफ़ यू नीड एनी मोर हेल्प्स यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी जस्ट कमिंग अप विद द मोर हेल्प व्हाटएवर आई कैन डू फॉर यू पीपल. तो अभी जो बेसिकली रीजनिंग का टॉपिक है वो आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा. जैसे कि अभी यूपीपीएससी सीसैट है जो जहाँ पे बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम होती है और जितने भी स्पेशली जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनकी जीएस पोर्शन तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग से वही पढ़ते आ रहे हैं. बट सीसैट जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा सा मात खा जाते हैं. तो ये जो होगा वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को अटेम्प्ट करने में, रीजनिंग और मैथ्स को अटेम्प्ट करने में. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हों प्लस सारी चीज़ें मैं जितने भी जो भी एग्जाम आ रहा होगा आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि आपको कहीं ये ना लगे कि हाँ मैं कुछ आउट ऑफ द ट्रैक पढ़ा रही हूँ. यू वोंट बी फीलिंग दैट. तो दिस इज गोइंग टू बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स बिगिन नाउ. सो जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे दैट विल बी योर लॉजिकल रीजनिंग एंड द एनालिटिकल एबिलिटी. अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जहाँ पे आपके लॉजिक्स लग रहे होंगे. लॉजिक मतलब जहाँ आप दिमाग लगा रहे होंगे, मतलब वेयर यू विल बी यूजिंग योर माइंड टू अप्लाई द लॉजिक्स. एनालिटिकल एबिलिटी मीन्स चीज़ों को देख के. अब आप कोई गाड़ी चला रहे हो, आप देख के एनालाइज करते हो सामने वाले को कि गाड़ी किस तरफ जाएगी, तो दैट इज योर एनालिटिकल एबिलिटी. लॉजिकल जहां आप दिमाग यूज करके कोई कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो दैट इज योर लॉजिक. ओके. एनालिटिकल एबिलिटी में चीज़ों को एनालाइज करके, चीज़ों को देख के उसका विश्लेषण करके आप कितना उसको समझ पा रहे हो, अपना सोल्यूशन दे पा रहे हो, दैट विल बी योर एनालिटिकल एबिलिटी. तो बेसिकली रीजनिंग को दो चीज़ों इसी दो टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है. नहीं भी डिवीजन करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आई वांट कि आपको ये देख के ना लगे कि हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है. बता देती हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके. जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं आपका वो अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज होती है जिसमें बहुत सारे ABCD करके सीरीज आ जाएंगे. उसमें से मिसिंग कौन सा है, कोई एक पैटर्न दिया रहेगा जो देख के आपको ऑब्जर्व करना रहेगा. रीजनिंग एनालॉजीज, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, data sufficiency, decision making, dices, directions, embedded images, paper folding and pattern completion, puzzles, pattern series and sequences, order and ranking, seating arrangement, statements and conclusion, logs and water images. तो अभी I have written this in the alphabetical order. इसको मैंने alphabetical order में लिखा हुआ है, but we won't be necessarily following these steps. जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं सीक्वेंस में चल रहे होंगे. हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे ताकि ये ना लगे आपको, पता लगे मैं डाइस बहुत आसान होता है तो मैं पहले डाइस पढ़ा दूँ और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मैच हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा उस बात का. तो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, मतलब जिस टॉपिक से आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम पहले उसको कवर करेंगे. ऑलराइट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि आई थिंक इट वाज इन द प्रीवियस स्लाइड्स. दिस वन कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. बहुत सारे स्पेशली जो यूपीपीसीएस है उसमें जो मैंने पेपर उठा के देखा उसमें जो मैंने दिया भी हुआ है यूपीपीसीएस जो है उसमें जो मेजर टॉपिक है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग के मोस्ट ऑफ द 80% क्वेश्चन इसी से हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ही है. तो इसको मैं पहले कंसेप्ट को क्लियर करूंगी और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशंस ऑफ द यूपीपीसीएस. तो पहले तो समझ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है. कोडिंग, आप जब छोटे थे कक्षा में बैठते थे अपनी क्लास में तो आप अपने दोस्त को इशारा करके बोलते थे चलो बाहर चलते हैं. तो वो जो आपने इशारा यूज किया वो सिर्फ आपको और आपके दोस्त को समझ में आया. दैट वाज अ सीक्रेट लैंग्वेज बिटवीन यू टू पीपल, राइट. सो दैट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोइंग आउट. वो आपके बाहर जाने का एक सीक्रेट लैंग्वेज था. तो बाहर जाना इज द एक्चुअल टर्म जिसको हम किसी इशारे, अपने जो रियल लाइफ में है वो हम इशारे से यूज करते हैं, बट इन द कोडिंग डिकोडिंग वी विल बी जस्ट यूजिंग विद द वर्ड्स, लेटर्स और द डिजिट्स. तो इसको कहते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग. किसी चीज़ को किसी चीज़ में कोड कर देना और फिर उसको डिकोड कर देना उसकी एक्चुअल चीज़ में. कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, वो हम सभी डिस्कस करेंगे अभी. जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे कोडिंग डिकोडिंग के वो इतने सारे हैं. तो इसको बिगिन करने से पहले मैं आपको जो बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग का वो मैं आपको समझा देती हूँ पहले. ठीक है. तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के वो आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z आपको अल्फ़ाबेट्स में पता होना चाहिए कि आप A से लेके Z तक आपके अल्फ़ाबेट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. आई जस्ट राइट ओवर हियर ओनली, सो सॉरी. A to Z आपके A किस नंबर पे आता है और Z किस नंबर पे आता है ये आपको
आपके टिप पे होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू अटेम्प्ट द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस विद इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक, अब ये नहीं है कि A to Z क्वेश्चन आया तो आप लिखने बैठ गए ABCD 1 2 3 4, यू वोंट बी डूइंग दिस। तो अभी चलते हैं, कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं जिसको यूज करके आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आपको बेसिकली याद हो जाएगा जो भी आप चीजें कर रहे होगे। ओके, सो A to Z बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको सभी को पता है कि A जो होता है वो 1 होता है और जो Z होता है दैट इज 26। अब इनके बीच में क्या आना है ये हमें डिस्कस करना है। तो जो हमारे जो नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द A to Z, इन्हीं पे बेस्ड चीजें रहती हैं मैक्सिमम। बहुत सारी कोडिंग और डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर ये बेसिक हैं जो आपको आना चाहिए। तो अब ABC, अब ये लिखने बैठोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, Z से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 to the 26। ठीक, तो जो इनके बीच बीच की चीजें हैं उनको इजोटी से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें इजोटी 5 का मल्टीपल है 5 10 15 20 और 25। ठीक, तो आपको जो पहली टर्मिनोलॉजी याद करनी है दैट इज इजोटी। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5 10 15 20 एंड 25। ठीक, तो इसको पहले आप मान लिया कहीं पे आ गया कि यू कैन जस्ट टेक एनी वर्ड, मान लिया कि बॉय लिखा हुआ है। ठीक, तो बॉय में अब आप ओ को जैसे आपने ओ और वाई देखा, आपने तुरंत पकड़ लिया कि अच्छा मेरा ओ 15 हो जाएगा और वाई मेरा 25 हो जाएगा। अभी इजी है, ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू नंबर द लेटर्स। ओके, सो आपका जो पहला था ये आपका इजोटी है, और इजोटी जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ द 5 रिप्रेजेंटिंग द 5 अल्फाबेट्स फ्रॉम योर अल्फाबेट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। बचे हुए को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे याद रखेंगे। कहना बहुत आसान है, याद जल्दी रहता नहीं है, स्पेशली जब क्वेश्चन आता है तो बनता नहीं है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपको जो चीज याद रखना है वो आपको याद रखना है इजोटी। ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी जस्ट रिमेंबरिंग एज फॉर नाउ इज इजोटी। 5 10 15 20। चलिए, अब ABCD XYZ ये होता है लेफ्ट, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन पेपर में जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट है, क्वेश्चन पेपर में जो आपका राइट है वो राइट है। लेफ्ट और राइट से इससे फेमिलियर रहिएगा थोड़ा, दायां और बायां क्या होता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। ABCD सबको पता है, ABCD 1 2 3 4 हो जाएगा, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E हमारा 5 है, ये हमें इजोटी से पता चल गया है। आ जाते हैं अब 6 पे। F हमारा 6 है, 6 F फॉर फिक्स एंड 6 फॉर 6, तो इसको आप फिक्स और 6 से याद रख सकते हैं। फिक्स और 6 मतलब F का कितना होता है 6। ओके, G7 आपका है, अगर आप इसमें देखें G7 नेशंस भी होते हैं, तो G में ही ऑलरेडी 7 यहाँ पे छुपा हुआ है। अगर आप G आप ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज हाउ यू मेक द G, तो यहाँ पे ऑलरेडी 7 छुपा हुआ है, तो G7 आपका इससे हो गया। H8 कैसे याद रखेंगे? H को ऊपर ज्वाइन कर दिया और नीचे ज्वाइन कर दिया, आपका 8 बन गया। I9 होता है, 9 कैसे याद रखेंगे? I ऐसे बना दिया, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक सर्कल निकाल दिया, दैट विल बी योर 9। सो ये जो आपका 1 से लेकर 10 तक था, ABCD 1 to 4 होता है, ये आपका 5 होता है, F से 6 हो जाएगा। G7 कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, तो वो आप उनसे याद रख सकते हैं। G7 से H आपका 8 है, I आपका 9 है। अब आपका आता है I के बाद J आपका मिल गया आपको इजोटी से, जहां पे आपने 10 देखा मतलब वो आपका इजोटी की 5 का मल्टीपल आ गया, दैट विल बी योर Z। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब J के बाद क्या आ गया? J से आप ऐसे भी आप रख सकते हैं J और K को। जम्मू एंड कश्मीर में 10 और 11 गोलियां रोज चलती हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां, 10 से 11 गोलियां रोज चलती हैं। ठीक, तो J क्या आपका हो गया 10-11। यस, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। फिर आते हैं L, J के L लंच कितने बजे होता है? लंच होता है 12 बजे स्कूलों में। ठीक, लंच मेरे 12 हो गए, तो अभी आपका J, K और L 11 10 11 और 12। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। L आपका हो जाएगा 12, क्योंकि लंच होता है 12 बजे। L के बाद आता है आपका M और N। M और N आप याद रख सकते हैं ऐसे। मकान नंबर 13 और 14। ओके, मकान नंबर 13-14। ठीक है, ये आपको याद करने की ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, तो आप 2 बार भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल बी जस्ट गेटिंग द थिंग्स, डोंट वरी। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। O आपका 15 होता है, ये आपको इजोटी से पता चल जाएगा। P, O के बाद P आता है, P के 16 आप इससे याद कर सकते हैं। अब आपका आता है Q, R, S और T। इसका ध्यान सुनिएगा, काफी मजेदार है ये, जो कि बनाया हुआ है मेरा ही। क्वीन और राजा हैं 17-18 साल के।
ठीक है, 17-18 साल के हैं, ये पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं हमें शादी करनी है। पंडित जी कहते हैं नहीं भैया, जब तक आप 19 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी शादी नहीं हो सकती है। तो क्वीन और राजा हैं 17 के और 18 के, ये 19 साल में शादी करते हैं और 20वें साल में इनका तलाक हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए पर हो जाता है, ठीक है। चलो, तो क्वीन राजा शादी करते हैं 19 साल में और 20 साल में इनका 20वें वर्ष का तलाक हो जाता है, मतलब शादी इनकी 1 साल ही चलती है। या आप इसको ऐसे इतना कम शादी मत चलवाइए, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनका 20 साल बाद तलाक हो जाता है, ठीक है। वट एवर यू फील कंफर्टेबल, ऑलराइट। सो दिस इज आई थिंक क्लियर अप टिल 20। युवा होता है 21 साल का, तो आप इससे यू याद कर सकते हैं, ठीक है। यू मतलब युवा होता है 21 साल का। ये मैंने जो इतना बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अदरवाइज पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यू के बाद आता है बी। बी आपका 22 हो गया, डब्ल्यू आपका 23 हो गया, और आपका जो यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया आपका 24, जो टी से वाई आपका 25 आ गया, और जेड आप सबको पता है कि वो 26 होता है। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक दैट आई हैव अप्लाइड ओवर हियर। अब इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट चीज है जो आती है, ओके, नाउ कम्स द ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि किनके ऑपोजिट में क्या होते हैं, ये आपका जो है वो नंबर्स याद करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो उसी से बन जाते हैं कि किस अल्फ़ाबेट का उल्टा क्या होता है। जैसे ए का उल्टा होता है जेड, ये सभी को पता है। ए होता है 1, जेड होता है 26, इन दोनों का जो सम आता है वो 27 है। तो इससे एक ट्रिक निकल के आपके पास आ गई कि जो शब्द पूछा है उसको अगर 27 में से माइनस कर देंगे तो मेरा उसका ऑपोजिट निकल के आ जाएगा। जैसे जेड का उल्टा आपसे पूछा हुआ है तो उसको 27 से माइनस कर दीजिए, 1 आ गया, 1 पे आपका ए है, तो ए का उल्टा हो गया जेड। सपोज मैं बी का उल्टा पूछती हूँ, मुझे पता है कि बी का उल्टा होता है वाई, जैसे मुझे पता है आपको नहीं पता है, तो 27 टोटल है। 27 में से आप माइनस कर दीजिए, वाई का होता है 25, यहाँ पे निकल के आ गया 2 होता है बी का। इससे आपको समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, इसको आप बॉय से याद कर सकते हैं। सी का उल्टा होता है एक्स, इसको आप याद कर लीजिए। डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, इसको आप ड्यू से याद कर सकते हैं। ड्यू हम बहुत पीते हैं, मैं बहुत पीती हूँ, आप भी पीते होगे। ओके, सो ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। ये आप कैसे याद करेंगे? हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से मैं आपको 2, 4, 6, 8 के बता चुकी हूँ। आपके पास अभी बच्चे हुए 18 में से मैं 4 के अभी बता देती हूँ आपको। LOVE, हर कोई फेमिलियर है इस वर्ड से, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ये शब्द, तो इसको अहम भूमिका ना निभाने दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। लव, एल का उल्टा हो गया एल, ओ, और वी का उल्टा हो गया ई। इससे आपके 4 शब्द के ऑपोजिट तैयार हो गए। एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। ओके, सो यहाँ से आप लिख सकते हैं ई का उल्टा होता है वी। ओके, नाउ अब शर्ट तो सभी पहनते हैं, तो शर्ट में होते हैं 5 शब्द। यहाँ पे मैंने एस ऑल लगा दिया, शर्ट्स कर दिया, इसको शर्ट ही रहने देते हैं। तो एस का उल्टा हो गया आपका, एस का उल्टा हो गया आपका एच, आई का उल्टा हो गया आपका आर, और आपका जो है टी का उल्टा हो गया जी, शर्ट जी। ओके, यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दिस वन कि एक हमारे पास जो शर्ट है वो मेरी बहुत फेवरेट है, उसको मैं बुलाता हूँ शर्ट जी। शर्ट जी से आप क्या, एस का उल्टा एच हो गया, आई का उल्टा आर हो गया, टी का उल्टा जी हो गया, एंड वाई से वर्सा, मतलब ये ऑपोजिट भी ट्रू है एक दूसरे के लिए। ऑलराइट, सो 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 के आपके ऐसे ही याद हो गए हैं, नॉट 4, दिस इज 8, 18 के आपके। अब बचता है आपका एम एन, एम आपका MNN, या आप मैन से याद कर सकते हैं, जितने भी मैन लोग हैं यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दिस वन। एम का उल्टा हो गया एन, के का उल्टा होता है पी, काला पानी। जिसको भी ये बहुत हॉच पॉच लग रहा है, आपको इसका PDF नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट ना लगे। ओके, सो डू नॉट गो ऑन टू द राइटिंग। यस, सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो अभी आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स हैं वो लेटर टू लेटर कोडिंग होता है। मतलब ए को कुछ और बना दिया, ए को मैंने सी बना दिया, फिर मैंने बी को बना दिया ई, तो मैं आपसे पूछूंगी बताइए भैया जेड का क्या होगा। ठीक, दिस इज हाउ लेटर टू लेटर कोडिंग कैन बी डन। लेटर टू नंबर कोडिंग, ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 6 है, बी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 7 है, सी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 8 है, तो मैं आपसे पूछ लूंगी कि मुझे एम का बताइए। ठीक, तो इफ जस्ट फॉलोइंग दिस सीक्वेंस यू कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट अल्फाबेट।
लेटर टू सिंबल कोडिंग में सिंबल्स आपके जो होते हैं वो @ हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, हैशटैग हो गया, ये हो गया, दीज आर द एस्ट्रिक्स मार्क हो गया, एंड का सिंबल हो गया, ऑल दीज आर द सिंबल्स। तो लेटर टू सिंबल मतलब किसी लेटर को किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। अभी आपको जब एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी मैं, देन वी विल बी हैविंग अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस। आपको एक बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है अलग से। लेट्स जल्दी करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस। कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है मैंने, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो मैं चाहती नहीं हूँ, because I consider myself as a good teacher. Question है, in a certain language clerk is written as EOIWQ. How is table written in that code? अब मुझे क्लर्क पता है, मुझे लिखा हुआ है आपका क्लर्क। फटाफट नंबर लिख के देख लो कि क्लर्क में और EOIW और Q में क्या आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। C होता है 3, L होता है, L कितना होता है, बोलो जल्दी बोलो। E होता है 5, R होता है 18, K होता है, L कितने बजे होता है 12 बजे होता है। K जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, तो ये हो गया आपका 11। फटाफट E की नंबरिंग कर लो। इजोटी से E आ गया 5 पे, O आ गया 15 पे, I होता है 9, क्योंकि I को हम ऐसे लेफ्ट राइट में एक छोटा सा निकाल देते हैं। W आपका हो जाता है 23, और आपका जो Q होता है वो क्वीन और राजा की स्टोरी आपको मैंने बता रखी है, तो क्वीन हो जाती है 17 साल की। तो अब आपको जो पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे 3 + 2 कर दिया है। देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ +3 है, यहाँ क्या है, यहाँ +4 है, 5 + 4 = 9, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 + 5 है, यहाँ पे क्या है +6 है। ओके, सो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है हर एक उसमें। तो सिमिलरली यू हैव टू डू विद द टेबल ऑल्सो। तो फटाफट बताइए टेबल पे आंसर क्या होगा करके कॉपी। दिस विल बी +2 +3 +4 +5 और ये हो जाएगा आपका +6। यस, तो टी का जो टी से आ गया आपका 15, सॉरी 20, टी विल बी 20, टी विल बी 20। ए आपका 1 2, एल लंच 12 बजे होता है, ई आपका जो टी से 5 होता है। यस, सो अब 20 में 2 ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा। 22 पे कौन सा शब्द होता है भैया, 22 पे होता है बी। ए में 1 में 3 +2 +3, यस 1 में 3 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 पे होता है मेरा डी, सबको पता है। 2 में हम 4 ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 6, और मैंने 5 F और 6 से बता रखा है कि जो फिक्स और 6 होता है वो F हो जाता है आपका 6। इज इट करेक्ट? 2 + 4 = 6, यस F, इट विल बी F। एंड 12 + 5 विल बी 17। अब 17 कौन था, 17 साल का क्वीन थी आपकी। और अब आ गया आपका 6 और 5 11। 11 पे क्या होता है, भाई 11 पे जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, तो VDFQK, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी आज मैं कंसेप्ट के साथ चलूंगी, बेसिक क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपको डिफिकल्ट ना लगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग अप विद द प्रीवियस UPPCS क्वेश्चंस, सो दैट अभी जो आज आपका कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नंबर कोडिंग। मैंने बताया आपको किसी लेटर को किसी नंबर से डिनोट कर दिया, फिर आपसे पूछ लिया कि अगले का क्या होगा। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज 20 इज रिटन एज 8 6 3 9 8 5, एंड 11 इज रिटन एज 3 2 3 0 3 9। जब तक मैं क्वेश्चन लेती हूँ तब तक आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश किया करिए। तो अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये टी का मतलब यहाँ पे 8 हो, या फिर हो सकता है कि कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि आपको चीजें पता ही हो। तो फटाफट जहां टी है, 20 में टी 2 बार आया है और हर जगह पे जो दिया हुआ है आंसर जो है वो 8 है। ओके, सो इससे मुझे पता चल गया कि भाई टी का जो कोड है वो 8 ही है, क्योंकि अगर बदला होता तो यहाँ पे बदल जाता। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू एक बार आया है, डब्ल्यू को देखने का मेरा कोई मतलब नहीं है। अब ई मेरा जो है 20 में भी आया है, और ई मेरा 11 में 2 बार आया है। ई का है 3, यहाँ पे भी है ई है 3, और यहाँ पे भी ई है 3। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर जिस लेटर की करस्पॉन्डिंग है वो उसका कोड है। ठीक, पूछा किसका है आपसे, 12। तो टी से आपका निकल के आ गया 8, डब्ल्यू आपका है 6, ई आपका है 3, एल है आपका 2, वी है आपका यहाँ पे 0, और ई आपका फिर से आ गया 3। तो 863203 कौन सा ऑप्शन है, 863203, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ रिलेटेड टू नंबर कोडिंग इज डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये आपका आ गया लेटर टू सिंबल कोडिंग, जो मैंने बताया कि किसी भी लेटर को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है, देन यू हैव टू फाइंड आउट हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। रोप को ऐसा लिखा गया है, फिर से हम वही चीज करेंगे कि हम 2 चीज चेक कर लेंगे कि क्या मेरा जो सिंबल है जिस लेटर के करस्पॉन्डिंग वो उसी का कोड है, या हमें फिर कोई दूसरा लॉजिक सोचना यहाँ पे पड़ेगा। दिस इज गिवन एज परसेंटेज 575 एंड डॉलर, एंड डाउट इज गिवन, दैट इज वाई ऑलवेज 2 क्यूज आर गिवन। आपको 2
हिंट्स दिए रहते हैं जिससे कि आप कंफर्म कर पाए अपने लॉजिक को। डी का आपका है 3, ओ का है आपका 5, यू है आपका हैश, बी है आपका 8 एंड टी है आपका स्टार। तो यहाँ पे रोप में और डाउट में एक आपका जो कॉमन है वो ओ है। ओ के यहाँ पे अगेंस्ट 5 है, यहाँ पे भी ओ के अगेंस्ट 5 है, तो मतलब कि जो लॉजिक है मेरा वो करेक्ट है। एंड ईच करस्पॉन्डिंग लेटर इज करस्पॉन्डिंग ईच सिंबल इज करस्पॉन्ड्स टू द लेटर। सो आपको निकालना है ट्रबल का, ट्रबल। टी का क्या हो जाएगा आपका स्टार, आर का आपका हो जाएगा परसेंटेज, ओ का आपका हो जाएगा 5, यू का आपका हो जाएगा हैश, बी का आपका हो जाएगा 8, एल ट्रबल एल है ना, लिव लिव इज रिटन एज दिस वन, आई होगा दिस वन, ओके। सो लिव आपका है @ एंड ई आपका जो है दैट इज $। तो आप यहाँ से लिव से आप जो है वो ई का भी क्लियर कर सकते हैं। लिव में यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी $, है और यहाँ पे भी $, है, तो मतलब कि जो हर एक सिंबल है वो हर एक अल्फाबेट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो नाउ जस्ट मैच द आंसर व्हिच वन इज करेक्ट। परसेंटेज $, सॉरी एस्टरिक, परसेंटेज 5, हैश 8 $। कौन सा है परसेंटेज हैश 5, नहीं दिस नहीं है, 5 हैश 8 $, दिस इज करेक्ट, राइट, दिस वन इज करेक्ट। ई का आपका $5 है, ई का आपका $, है, तो दिस करेक्ट है। आप आखिरी से भी चेक कर सकते हैं, यह ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, तो ये बचे 2, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। 5 8 साथ में, 5 और हैश साथ में नहीं आ रहा, 5 8 साथ में है, इसलिए 5 8 साथ में है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। बचता है आपका ये एक ऑप्शन। एलिमिनेशन इज ऑलवेज अ गुड अप्रोच टू। एक बहुत फेमस जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है, थोड़ा सा मैं जल्दी ही करूँगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन में। इन अ सर्टेन लैंग्वेज मतलब कि किसी चीज़ को कुछ भी बना दिया है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज टॉम कुन सुड मीन्स डॉग्स आर बार्किंग, कुन जो मॉप मीन्स डॉग्स एंड हॉर्सेस, एंड मट टॉम को मीन्स डंकीज आर मैड। विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज करस्पॉन्ड्स टू बार्किंग? बार्किंग का क्या मतलब है? अब डॉग्स आर बार्किंग, अब डॉग्स एंड हॉर्सेस, इन दोनों में कौन सा शब्द कॉमन है? डॉग्स कॉमन है। तो अब इन दोनों के जो कोड हैं उनमें देखिए आप कौन सा शब्द कॉमन है, उनमें सिर्फ कुन कॉमन है। तो कुन आपका हो गया डॉग का, कुन हो गया आपका डॉग का। नेक्स्ट वन इज आपका है डंकीज आर मैड। अब डंकीज आर मैड में और डॉग्स आर बार्किंग में आर कॉमन है, तो इन दोनों को फिर से इनके आप कोड को कंपेयर करके देख लीजिए कि आर का क्या मतलब हो जाएगा। मुक्त टॉम को और टॉम कुन सुन में टॉम कॉमन है और जो सेंटेंस दिया उसमें आर कॉमन है, तो यहाँ से टॉम और कुन का मतलब निकल गया मेरा कि डॉग्स आर। आपसे पूछा है बार्किंग का, तो सिर्फ एक ही शब्द बचा हुआ है और वो है शुड, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो आपका है रीअरेंजमेंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि जो ए से जेड तक आपके जो लेटर्स होते हैं वो ए से, आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए, आपके हाथ में पेपर है, पेपर का जो लेफ्ट है वो आपका जो लेफ्ट है वो पेपर का लेफ्ट है, आपका जो राइट है वो पेपर का राइट है, और वही सेम चीज अल्फाबेट सीरीज में भी है। आपका जो लेफ्ट है वो अल्फाबेट सीरीज का लेफ्ट है, आपका जो राइट है अल्फाबेट सीरीज का राइट है। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन इटसेल्फ। एंड द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट लेफ्ट एंड राइट। आपका लेफ्ट और राइट जो है, जैसे आपसे कह देता है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट मीन्स लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर, लेकिन कहता है फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कह दिया तो टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट एंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट। फ्रॉम लेफ्ट और राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट में अंदर सिर्फ ये है शब्द का फ्रॉम और टुवर्ड्स का। टुवर्ड्स मतलब कि लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा राइट से लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, एंड फ्रॉम हो जाएगा आपका फ्रॉम लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब यहीं से शुरू हो रहा है, और टुवर्ड्स का मतलब है उसकी तरफ आ रहा है, तो उसकी तरफ आ रहा है तो मतलब कहीं से आ रहा होगा, कहीं से में एक ही चीज बचती है, अगर लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो राइट से आ रहा होगा, और राइट की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट से आ रहा होगा, सिंपल। ऑलराइट, और रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स बता दिया मैंने, ऑपोजिट्स आपको बता दिया मैंने। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इस पे भी। सीरीज आपको ये दी गई है, विच ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, करते हैं इसको, करिए आपके बटन करिए। सीरीज आपको ये दी हुई है, क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट पहले कौन सा है? राइट है हमारा ये, और ये है मेरा एल, ओके, दिस इज एल एंड दिस इज आर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। पहले तो आप 15th एलिमेंट राइट से निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। $है मेरा 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज
7th टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखिए डॉलर का राइट कौन सा, डॉलर आपको मिल गया कि वो राइट से 15th एलिमेंट है, लेकिन डॉलर का जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, तो अब आपको इधर नहीं जाना है, यू हैव टू मूव टू द साइड, राइट। सो आपको यहाँ 7th आपको निकालना है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, सो 4 इज द आंसर, ऑलराइट। नाउ अब कहता है कि अगर इससे सारे सिंबल्स को रिमूव कर दिया जाए तो 8वां एलिमेंट कौन होगा। सिंबल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, हैश है, परसेंटेज है, डॉलर है, एट द रेट है, स्टार है, ये मेरे इतने सिंबल्स थे, इनको हमने रिमूव कर दिया। तो लेफ्ट से 8वां एलिमेंट कौन होगा, लेफ्ट मेरा ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 है मेरा 8वां एलिमेंट। देख लीजिए कोई सिंबल अगर छूट गया हो तो, मेरे हिसाब तो नहीं छूटा है, यस। अब कह रहा है कि अल्फाबेट जो फ्लाइंग वर्ड्स में हैं, अगर इनको हम अरेंज कर दें अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग, देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। मतलब कि ABCD से पढ़ना शुरू कर दो और अल्फाबेट सीरीज की सीक्वेंस में कितने अल्फाबेट्स हैं जो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। F के बाद L आता है, आप F शुरू करना शुरू करिए। F G H I, I मिल गया मुझे, F और I सेम सीक्वेंस में है, I J K L नहीं है, L I J K सॉरी L M N O P नहीं है, Y Z A B नहीं है, I J K नहीं है, N G। इनको कह रहा है अगर अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज, एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। इनको पहले अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेट सीरीज अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, F आएगा मेरा, उसके बाद F के बाद आएगा G, उसके बाद आएगा H नहीं है, I आ जाएगा, L आ जाएगा, N आ जाएगा और आपका आ जाएगा Y। दिस इज हाउ इट इज, ओके। तो हाउ मेनी ऑफ देम विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो बताइए जरा कौन सा अपनी ही पोजीशन पे है, सिर्फ N है अपनी पोजीशन पे, बाकी सब की पोजीशन चेंज हो गई है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग अप विद सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द यूपी PCS जो कि आने वाला है। तो CSAT के जो यूपी PCS के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी, उनको टाइप पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन